तो हेलो हाय एवरीवन, तो मैं सोहेल सिंह। तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सोहेल मैथ क्लासेस में। तो आप आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कक्षा 10वीं के चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बहुपद। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। तो आज की क्लास हम सीखेंगे अच्छे से कि बहुपद का इंट्रोडक्शन देखेंगे, बहुपद है क्या, बहुपद कैसा होता है, कैसे दिखते हैं, हर चीज हम बहुपद जानेंगे। ठीक है, उसके बाद है उसमें दो प्रश्न वाली है जो कि काफी आसान है। तो सबसे पहले आज हम करेंगे और बेसिक इंट्रोडक्शन। बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद हम क्या करेंगे? फिर 2.1 देखेंगे। ठीक है, 2.1 के बाद हम क्या करेंगे? 2.2। ये काफी बेहद आसान चैप्टर है जो आपको मतलब एक या दो वीडियो के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो हम तो सीखेंगे सबसे पहले कि बहुपद है क्या। चैप्टर का नाम सबसे पहले हम समझिए चैप्टर का नाम। तो चैप्टर का नाम है हमारे पास क्या? बहुपद। क्या है? बहुपद। ठीक है, तो बहुपद हम जानेंगे बहुपद है क्या। बहुपद है क्या? तो बहुपद होता है जैसे चर। चर जानते हो? जैसे चर होती है क्या? एक्स से लेके जेड तक ये होती है चर, जिनका मान बदलता रहता है। वो क्या होते हैं? चर। और एक चर होते और एक होते अचर। इन्हें क्या बोलते हैं? वेरिएबल। और अचर होते जो अचर होती संख्याएं। क्या होती हैं? वास्तविक संख्या। ठीक है, संख्या क्या होती हैं? अचर। क्या होती है? अचर। ठीक है, इन्हें बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, तो हम तो क्या जानेंगे कि बहुपद क्या है। तो जब किसी चर के ऊपर अधिकतम, जब किसी चर के ऊपर अधिकतम एक की, दो की, तीन की मतलब काफी मतलब बहुत सारी कोई भी घात हो सकती है, अनंत तक कोई भी घात हो, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? बहुपद। ठीक है, बहुपद है हम वो मुख्यतः 3 प्रकार के पढ़ने हैं। मुख्यतः हम 3 प्रकार के बहुपद पढ़ेंगे जो कि आपके सिलेबस में है। उसमें भी दो बहुपद में मुख्य हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारे लिए ओनली पढ़ने 3 प्रकार के। तो हमारे पास बहुपद हैं कौन कौन से? नंबर पहला है रैखिक बहुपद। क्या है? नंबर पहला रैखिक बहुपद। ठीक है, कब कौन कौन से हैं? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद होता क्या है? तो रैखिक बहुपद होता है कि जिसके चर पर अधिकतम एक हो, इसके चर पर अधिकतम एक ही घात से क्या बोलते हैं हम? रैखिक बहुपद। जैसे कोई हमने बहुपद लिया x+4। ठीक है, एक लिया हमने जैसे x+9। तो ये देखो, इसमें क्या दिख रहा है कि हम x के ऊपर अधिकतम कितनी की घात है? एक की घात है। तो इसे क्या कहते हैं हम? रैखिक बहुपद। ठीक है, अब दूसरा बहुपद क्या होता है? दूसरा बहुपद क्या होता है? द्विघात बहुपद। क्या होता है? द्विघात बहुपद। क्या होता है? द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद में क्या होता है कि इसमें मतलब चर के ऊपर अधिकतम 2 की घात होती है। ठीक है, जैसे हमने कोई ले लिया जैसे 2x² + 5x +3। ठीक है, अब इसमें क्या दिख रहा है कि x के ऊपर, ये क्या है? x। ये क्या है? x के ऊपर अधिकतम कितनी घात दिखाई दे रही है? 2 की। कितने की घात दिखाई दे रही है? 2 की। ठीक है, तो यह कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद। कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद। ठीक है, अब जैसे हमने, जरूरी नहीं कि एक ही लो चार, एक से कुछ भी ले सकते हैं, ए से जेड तक कोई भी चार चार ले सकते हो। ठीक है, अब जैसे हमने ले लिया कैसे? 2y² + 3x, सॉरी 3y + 4 = 0। ठीक है, जैसे ये बहुपद ले लिया हमने। ठीक है, तो इसके अधिकतम कितनी घात दिखाई दे रही है हमारे लिए? 2 की घात दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इन्हें क्या बोलते हैं हम? द्विघात बहुपद। अब तीसरे आते हैं त्रिघात बहुपद। क्या होते हैं? त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद क्या होता है? जब किसी चर के ऊपर अधिकतम, जब किसी चर के ऊपर अधिकतम 3 की घात हो, तो हम उसे बोलते हैं क्या? त्रिघात बहुपद। क्या बोलते हैं? त्रिघात बहुपद। जैसे वो हमने एग्जांपल लिया x³ - 2x² + x - 3। ठीक है, ये क्या हो गया? त्रिघात बहुपद। क्यों हुआ त्रिघात बहुपद? क्योंकि इसकी चर पर अधिकतम कितनी की घात है? 3 की घात है। तो आप आई होप आपको ये समझ आया होगा कि रैखिक, द्विघात एवं त्रिघात बहुपद क्या होते हैं। अब हम देखेंगे कि इनकी, अब एक चीज देख लेते हैं कि बहुपदों के शून्य क्या होते हैं, जो कि आपका पहले प्रश्नावली में यही टॉपिक है कि बहुपद के शून्य होते क्या है। ठीक है, तो नहीं, सबसे पहले ये देख रहे हैं कि बहुपद की अधिकतम घात क्या होती है। एक छोटा सा टॉपिक होता है इसके अंतर्गत कि बहुपद की घात क्या होती है। ठीक है, तो जैसे हमने देखा कि कोई बहुपद है, जैसे जैसे ये बहुपद दिख रहा।
ठीक है। तो इसके ऊपर अधिकतम घात कितनी है देखो, इस पे 2 की घात भी दिख रही, 1 की घात भी दिख रही और 3 की घात भी दिख रही। तो हमने बोला कि इस बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, तो हम क्या बोलेंगे, जितनी वाला अधिकतम घात है जो, इस बहुपद के ऊपर अधिकतम घात है जो, उसे बोलते हैं बहुपद की घात। तो इसमें क्या है, त्रिघात बहुपद में, सॉरी, ये क्या है, इसमें बहुपद की घात अधिकतम कितनी है, 3। ठीक है। अब ऐसे कोई बहुपद ले लिया, टॉपिक क्या है, बहुपद की घात। ठीक है, बहुपद की घात, जैसे कोई हमने क्या लिया, एक्स के ऊपर 3 का 2x² प्लस एक्स माइनस 7 और 0। ठीक है। अब हमने क्या बोला कि बताइए कि इस बहुपद की अधिकतम घात क्या है। ठीक है। तो हम क्या देखेंगे कि इस बहुपद में सबसे बड़ी घात क्या है, चर के ऊपर सबसे बड़ी घात यानी सबसे अधिकतम घात कितनी है, तो इस चर के ऊपर हमको सबसे अधिकतम घात 3 दिखाई दे रही, तो इससे बहुपद की अधिकतम घात हो जाएगी 3। बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था। ठीक है। अब हम क्या जानेंगे कि बहुपदों के शून्य क्या होते हैं, जो कि आपके फर्स्ट प्रश्नावली में दिए। ठीक है। तो जैसे हम एक चीज और बता दें कि जैसे बहुपद की शून्य होते क्या है, सबसे पहले तो बहुपद के शून्य वह होते हैं, मतलब एक्स का वह मान होता है या फिर चर का वह मान होता है जिससे बहुपद है जो, उसका मान शून्य के बराबर हो जाए, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, बहुपद का शून्य। ठीक है। अब जैसे हमने कोई रैखिक बहुपद ले लिया, ठीक है, कोई रैखिक बहुपद ले रहा है, जैसे हमने वही ले लिया x+4, क्या ले लिया, x+4। अब इसका मतलब हम x का मान इसके लिए 0 के बराबर रखेंगे, तो इस पर हम क्या देखेंगे, x का क्या मान रखें ताकि इसका मान शून्य हो जाए। तो सबसे पहले हम x का मान निकालेंगे, x का मान कितना आएगा, -4। क्या आएगा, -4। यदि हम इसे इसी बहुपद में रख के देखते हैं तो देखना कि इसका मान कितना आता है। ठीक है। अब इसका मान हम कहाँ पे रखेंगे, x की जगह, इस बहुपद में मान रखेंगे, x की जगह क्या रखेंगे हम, -4 और प्लस का 4, कितने के बराबर आ रहा है, इक्वल, कितने के इक्वल आ रहा, 0 के इक्वल। तो यही है हमारे बहुपद के शून्य की वह मान जिसमें बहुपद का मान वो शून्य हो जाए, वहां उसे हम क्या बोलते हैं, बहुपद के शून्य। और एक चीज और जानने की है कि रैखिक बहुपद के शून्य का हमेशा एक होगा, मतलब जितने की घात है चर के ऊपर उतनी ही उसके शून्य। ठीक है। द्विघात बहुपद होता है, उसके अधिकतम शून्य 2 होते हैं, कितने होते हैं, अधिकतम शून्य 2 होते हैं। ठीक है। अब होता है एक त्रिघात बहुपद, क्या होता है, त्रिघात बहुपद में शून्यों की संख्या 3 होती है, क्योंकि इसके चर पर अधिकतम 3 की घात है। ठीक है। इसके चर पर अधिकतम 2 की घात है, तो द्विघात बहुपद में शून्यों की संख्या 2 है। ठीक है। अब रैखिक बहुपद में शून्य, सॉरी, चर के ऊपर अधिकतम 1 की घात है, चर के ऊपर क्या है, अधिकतम 1 की घात है, तो इसके शून्यों की संख्या अधिकतम 1 है, कितनी है, 1 है। ठीक है। यदि किसी बहुपद के ऊपर शून्य की घात हो, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होती है,